वरमाला के बाद बिन फेरे लिए लौटा दूल्हा। दुल्हन ने फेरे लेने से किया इनकार। काफी समझाए इसके बाद भी नहीं मानी दुल्हन। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में मंगलवार शाम को एक शादी थी, जिसका कार्यक्रम जगन टॉकीज में हो रहा था। तभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ने अंतिम समय में दूल्हे के साथ फेरे लेने से इनकार कर दिया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया, जबकि दूल्हा दुल्हन की जयमाला कार्यक्रम भी हो गया था। ये वाकया तब हुआ जब भावर के समय अचानक से दुल्हन ने फेरे लेने से इनकार कर दिया। सूचना पर महिला थाने से पुलिस पहुंची और वाकये की पूरी जानकारी ली। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। जानकारी के अनुसार धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में तलैया निवासी पुक्काराम के बेटे मुकेश की शादी थी, जिसका कार्यक्रम जगन टॉकीज में हो रहा था। शादी में दुल्हन पक्ष के लोग आगरा से आए हुए थे। रात में जयमाला समेत अन्य कार्यक्रम भी हो गए, लेकिन दूसरे दिन बुधवार सुबह फेरे का समय आया तो दुल्हन ने अचानक से दूल्हे के साथ फेरे लेने से इनकार कर दिया, जिससे हंगामा हो गया और दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जानकारी ली। काफी देर चले विवाद के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और शादी के दोनों तरफ से दिया गया सामान भी वापस लौटा दिया गया। उधर बारात भी बिना दुल्हन के वापस लौट गई। यह मामला लोगों में चर्चा का विषय बन गया। बताया गया है कि दुल्हन ने दूल्हा मुकेश पर गैर से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए फेरे लेने से इनकार कर दिया और बिन दुल्हन के बारात वापस अपने घर लौट गई। गारंटी वारंटी समय में खराबी आने पर कंपनी व एजेंसी के खिलाफ की जा सकती है कानूनी कार्रवाई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सुरक्षित किए गए हैं उपभोक्ता के अधिकार। शनिवार को मारवाड़ मोटर्स के बाहर किसान ने ट्रैक्टर को खड़ा कर लगाई थी आग। ट्रैक्टर के बार बार खराब होने व एजेंसी वालों द्वारा ठीक करने के बदले पैसे लेने से परेशान था किसान। कई बार ऐसे मामले आम जीवन में प्रकाश में आते हैं कि बाजार से खरीदा गया सामान गारंटी वारंटी के समय में खराब हो जाता है, लेकिन गारंटी वारंटी में होने के बावजूद भी संबंधित कंपनी या दुकानदार उसे ना तो बदलता है और ना ही ठीक करवाता है। इसे लेकर कई बार उपभोक्ता और दुकानदार के बीच झगड़े के मामले भी प्रकाश में आते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को मैसी ट्रैक्टर की एजेंसी मारवाड़ मोटर्स धौलपुर पर प्रकाश में आया, जहां किसान ने एजेंसी के बाहर अपने मैसी ट्रैक्टर को खड़ा कर उसमें आग लगा दी। किसान जीतू पुत्र भीकम सिंह ठाकुर निवासी मुरावली थाना कंचनपुर बाड़ी जिला धौलपुर का कथित आरोप था कि नया मैसी ट्रैक्टर खरीदने के बाद 1.5 साल में ही 5 बार खराब हो गया। इसको ठीक करने के लिए मारवाड़ मोटर्स धौलपुर के कर्मचारियों ने उससे रुपए लिए, जबकि ट्रैक्टर गारंटी समय में था। इससे परेशान होकर उसने एजेंसी के बाहर ट्रैक्टर को खड़ा कर उसमें आग लगा दी। ये मामला पूरे धौलपुर जिले में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इस तरह का मामला जिले में संभवतः पहली बार प्रकाश में आया। धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक सभी उपभोक्ताओं से अपील करता है कि इस तरह वाहन या अन्य किसी सामान में गुस्से में आकर आग नहीं लगाएं, बल्कि संबंधित कंपनी और एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 में इसे लेकर स्पष्ट प्रावधान है। यदि कोई कंपनी या एजेंसी या डीलर गारंटी अथवा वारंटी पीरियड में किसी सामान या वाहन में खराबी आने पर तय शर्त के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो पीड़ित उपभोक्ता इसे लेकर उपभोक्ता संरक्षण आयोग में केस दायर कर सकता है, जहां से वह एजेंसी या डीलर या कंपनी या मालिक से मानसिक क्षतिपूर्ति राशि एवं जो नुकसान हुआ है उसकी राशि कोर्ट के जरिए ले सकता है। ऐसे मामलों को लेकर धौलपुर के अधिवक्ता आरिफ हमीद खान का क्या कहना है, सुने उन्हीं की जुबानी। अभी मौजूदा समय में जो वाहन विक्रेता कंपनी और एजेंसीज है वो ग्राहकों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रही हैं। वाहन जब खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत करने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करती हैं, उसके पार्ट्स बदलने में आनाकानी करती हैं और वाहन बहुत ज़्यादा खराबी होने पर उस वाहन को एक्सचेंज करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी करती हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने सभी उपभोक्ता भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि उसके लिए निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर वारंटी पीरियड में कोई वाहन में कोई नुकसान होता है, वारंटी शर्तों के अनुसार आप उसकी क्लेम कर सकते हो, और अगर एजेंसी और वाहन विक्रेता कंपनी उस वादे के मुताबिक अगर वाहन में मरम्मत नहीं कर रही है, पार्ट्स को एक्सचेंज नहीं कर रही है, या वाहन में ज़्यादा खराबी होने पर उस वाहन को एक्सचेंज नहीं कर रही है, तो आप वहां पर अपना प्रवाद दायर कर सकते हो। उसके लिए आप अपनी मानसिक पीड़ा, कष्ट, हैरानी, परेशानी के लिए दावा कर सकते हो और जो भी आपका नुकसान हुआ है वो आपको अनुतोष मिलेगा।
अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग हताश होकर अक्सर वाहनों में आग वगैरह लगा देते हैं। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का कृत्य ना करें, अपना खुद का नुकसान ना करें, बल्कि उनको दंडित कराने की आप कार्रवाई करें और अपना अनुतोष प्राप्त करने के लिए आप कार्रवाई करें। शादी में जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में हिनौता चौकी गांव के पास मंगलवार देर शाम को किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सीताराम कॉलोनी धौलपुर निवासी विवेक कुशवाहा उम्र 23 वर्ष, पुत्र माता प्रसाद एवं उसके मामा का लड़का मोनू उम्र 21 वर्ष, पुत्र छोटू कुशवाहा निवासी सीताराम कॉलोनी धौलपुर मंगलवार शाम को शादी समारोह में शामिल होने के लिए आगरा जिले के समसाबाद जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में हाईवे पर हिनौता चौकी गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां विवेक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। मृतक विवेक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। सगाई की चर्चा चल रही थी। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों की आवश्यकता है। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला और पुरुष वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिला पुरुष अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना आईटी ऑफिस के पास, F 374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, GT रोड मनिया। मोबाइल नंबर 83 958 66 982 और 94 314 51 102 और 96 10 00 36 02। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 महिलाओं की मौत, 14 जने घायल। धौलपुर जिले के रामपुर बसेड़ी जा रहे थे भादे में अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बयाना मार्ग पर कोटरा गांव के समीप मंगलवार शाम करीब 6 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में अधिकतर महिलाएं व बच्चे सवार थे, जिसमें से 2 महिलाओं की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं 14 जने गंभीर घायल हो गए, जिनमें से 5 जनों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। अन्य घायलों का बसेड़ी अस्पताल में उपचार जारी है। सभी घायलों को एम्बुलेंस चालक धर्मेंद्र परमार द्वारा स्टाफ के सहयोग से बसेड़ी CHC पहुंचाया गया। घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। हादसे में अधिकतर महिला व बच्चे घायल हुए। जानकारी के मुताबिक महिलाओं में हेमलता पत्नी रोहिताश, सुषमा पत्नी विजय सिंह, शशि पत्नी मनोबल, पिंकी पत्नी नरेश, नहनी पत्नी उमेश, ओमवीर जाटव पुत्र तूफानी, अमरावती पत्नी करण सिंह, इंदिरा पत्नी गीतम, केसंती पत्नी हाकिम, सुनीता पत्नी राधे घायल हुए हैं। वहीं बच्चों में जतिन पुत्र विजय सिंह उम्र 7 वर्ष, साक्षी पुत्री विजय सिंह उम्र 8 वर्ष, संगीता पुत्री नरेश उम्र 10 वर्ष व चंचल पुत्री राजेश उम्र 14 वर्ष घायल हुए हैं।
घटना में गायत्री पत्नी मलखान उम्र 35 वर्ष और सुनीता पत्नी राजेश उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई। ये सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कोट थाना क्षेत्र के गांव गजनुआ से बसेड़ी क्षेत्र के गांव रामपुर में भात देने आ रहे थे। तभी कोटरा गांव के समीप ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर में ब्रेक लगाने के दौरान ट्रॉली पलट गई, जिससे हादसा हो गया। सभी घायलों को 2 एम्बुलेंस की मदद से बसेड़ी CHC लाया गया। इस दौरान अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिए। वहाँ पर अनबैलेंस होकर के ट्रॉली पलट गई, जिससे कुल 13 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की डेथ होने की 19 नवंबर को फ्री में कर सकते हैं ताजमहल का दीदार। धौलपुर जिले वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पड़ोसी जिले आगरा में स्थित प्यार की निशानी विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का 19 नवंबर 2024 को फ्री में दीदार किया जा सकता है। आपको बता दें कि 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर 19 नवंबर को ताजमहल सहित सभी मॉन्यूमेंट में एंट्री फ्री रहेगी। ताजमहल में सिर्फ एंट्री फ्री है, हालांकि मुख्य गुंबद पर लगने वाले 200 रुपए के अतिरिक्त टिकट में कोई छूट नहीं रहेगी। इस संबंध में ASI के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने आदेश जारी कर दिए हैं। विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत सोरोजी के सीताराम मंदिर से होगी। यह पहली बार होगा। यहाँ पर गुप्त काल से लेकर अब तक देश भर के विभिन्न मॉन्यूमेंट, भवनों और इमारतों में रामायण से जुड़े प्रसंगों के अंकन की फोटो लगाई जाएगी। इसी के साथ सोरोजी के सीताराम मंदिर पर टूरिस्ट की सुविधा के लिए तैयार किए गए जन सुविधा केंद्र का भी लोकार्पण होगा। अधीक्षण पुरातत्वविद ने बताया कि विश्व धरोहर सप्ताह के समापन पर 25 नवंबर को अंतरंजी खेड़ा में कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें रामायण से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पार्वती नदी में डूबी बालिका का 24 घंटे बाद मिला शव। मंगलवार कार्तिक नहाने गई थी 4 बालिकाएं, जिनमें से 3 को सही सलामत बचा लिया गया था। मंगलवार को पार्वती नदी पर कार्तिक नहाने गई 4 बालिका गहरे पानी में जाने से तेज बहाव के चलते डूब गईं, जिनमें से 3 को सही सलामत नदी से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उनमें से एक बालिका का मंगलवार देर शाम तक पता नहीं लग सका। प्रशासन व पुलिस ने बुधवार सुबह फिर से SDRF की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां करीब 10:30 बजे डूबी हुई बालिका का शव नदी की गहराई में मिला। इस दौरान SDRF की टीम जैसे ही बालिका के शव को किनारे लेकर आई तो परिजनों में हाहाकार मच गया। इसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया। मनिया तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि 17 वर्षीय बालिका सरता पुत्री भगवान सिंह बघेला का शव करीब 24 घंटे बाद मिला है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मृतक बालिका अपनी अन्य सहेलियों के साथ एकादशी के मौके पर कार्तिक नहाने पार्वती नदी में गई थी, जहां तेज बहाव के चलते गहरे पानी में चली गई और डूब गई, जिनमें से 3 बालिकाओं को अनिल नाम के लड़के ने, जो खुद तैरना तक नहीं जानता था, ने बचा लिया। उनमें से सरिता का रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी पता नहीं लग सका। बुधवार सुबह 10:30 बजे के करीब नदी में शव मिला। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल बालिका के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध। ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, AC सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। LG के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881 62 976। बम्पर धमाका
सुबह का बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। रोडवेज बस में बिना टिकट मिले 38 यात्री, बस सारथी ब्लैकलिस्ट। रोडवेज प्रबंधन ने बस सारथी मनोज त्यागी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। राजस्थान रोडवेज बसों में कभी चालकों द्वारा तो कभी कंडक्टरों या बस सारथियों के द्वारा टिकटों में घोटालेबाजी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 10 नवंबर को सामने आया, जहां भरतपुर की विजिलेंस टीम ने बस सारथी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसने बस में 38 सवारियों के टिकट नहीं बनाए। मतलब विजिलेंस टीम को जांच के दौरान 61 में से 38 सवारियां बिना टिकट के पाई गई। जानकारी के अनुसार आगरा से धौलपुर आ रही धौलपुर रोडवेज की बस को भरतपुर डिपो की विजिलेंस टीम ने रास्ते में रुकवाकर निरीक्षण किया तो पाया कि बस में 38 सवारियां बिना टिकट यात्रा कर रही हैं। टीम द्वारा जब बस सारथी से ETM मशीन लेकर जांच की गई तो बस में सवार 61 सवारियों में से केवल 23 यात्रियों के ही टिकट बनाए गए थे। इस दौरान बस सारथी निरीक्षण टीम के हाथ से ETM मशीन लेकर भाग गया। टीम द्वारा बस की वीडियोग्राफी भी कराई गई। धौलपुर रोडवेज प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि मामले में बस सारथी मनोज त्यागी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। ऐसे ही विजिलेंस टीम द्वारा लगातार चेकिंग जारी है। जो भी इस तरह के कारनामे करते पाए जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर माह में भी धौलपुर रोडवेज बस के 4 कंडक्टरों को निलंबित किया गया था। उनकी बसों में भी 2 से अधिक सवारियां बिना टिकट यात्रा करते पाई गई थी। दिव्यांग विधवा महिला के घर से चोरों ने की नकदी और गहने चोरी। बेटी की शादी के लिए रखे थे रुपए व गहने। धौलपुर शहर की मदीना कॉलोनी में बीती रात को चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर पीछे के रास्ते से घर में घुसे और बेटी की शादी के लिए रखे रुपए एवं चांदी के गहनों को चोरी कर ले गए हैं। घर में स्थित एक दुकान में से भी चोरों ने गुटखे और सिगरेट सहित अन्य सामान को चोरी किया है। पीड़ित दिव्यांग महिला सरोज पत्नी सुरेश ने बताया कि पति की मौत के बाद से ही वह घर में एक दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालन कर रही है। महिला ने बताया कि परिवार में एक शादी होने के चलते वह मंगलवार को बहरावती गांव में चली गई थी। पीछे से चोरों ने घर में घुसकर बेटी की शादी के लिए रखे 70,000 रुपए और 6 जोड़ी चांदी की तोड़ियों को चोरी कर लिया है। पीड़ित महिला ने बताया कि सुबह घर लौटने के बाद उन्हें चोरी की वारदात का पता चला, जिसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। गुरुवार को होगा अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन। माह के प्रत्येक द्वितीय गुरुवार को आयोजित होने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के साथ धौलपुर जिले के सभी उपखंडों पर गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अटल जन सेवा शिविरों में समस्त विभागों की ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाएगा। इसलिए आमजन अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित अटल जन शिविरों में पहुंचे और जिससे समय पर समस्याओं का निस्तारण हो सके। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। साधारण सभा की बैठक में विकास कार्यों पर हुई चर्चा। बुधवार को धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, पंचायत समिति प्रधान लता कंवर, एसडीएम वर्षा मीणा, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, पंचायत समिति विकास अधिकारी रामदेन सिंह, तहसीलदार टीकेंद्र सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। साधारण सभा बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी व सड़क से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए परिवादों पर संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। विधायक बोहरा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है राजाखेड़ा क्षेत्र के हर एक गाँव में बिजली, पानी व सड़क की माकूल व्यवस्था करना, जिससे आम जन को किसी भी समस्या का समाधान न करना पड़े। साथ ही विधायक बोहरा ने बैठक में अनुपस्थित मिले लोगों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रधान लता कंवर ने भी विकास संबंधित विषयों पर समीक्षा ली और विकास कार्यों को गति देने की बात कही। साथ ही प्रधान लता कंवर ने कहा कि हम राजाखेड़ा ग्रामीण क्षेत्र हर तरह के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साधारण सभा की बैठक में अन्य सदस्यों व अधिकारियों ने भी विकास संबंधित विषयों पर विचार रखे। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में 31 जनवरी तक करें आवेदन। राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय, मिरासी एवं भीस्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राजकीय व राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में प्रवेशित व अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी वेब पोर्टल अथवा SSO पोर्टल पर स्कॉलरशिप SJE ऐप अथवा मोबाइल ऐप MJED एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 31 जनवरी 2025 तक भर सकते हैं। स्कूल विकास को लेकर आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। स्कूल विकास से जुड़ी SMC एवं SDMC के सशक्तिकरण तथा समुदाय को जागरूक करने को लेकर बुधवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के किला स्कूल में तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के मुख्य आतिथ्य व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा की अध्यक्षता में एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक, कार्यक्रम प्रभारी एवं RP सुरेश भारद्वाज, मास्टर ट्रेनर प्रधानाचार्य विष्णु कुमार शर्मा एवं व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने कहा कि किसी भी स्कूल के विकास में SMC एवं SDMC टीम की मुख्य भूमिका होती है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने कहा, राजकीय विद्यालयों के सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यशाला उपयोगी है। बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय का सहयोग जरूरी है। SEBEO अजय कुमार कौशिक ने विभिन्न पेंडेंसी एवं सूचना संप्रेषण कार्य समय पर पूर्ण करने के बारे में जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर प्रधानाचार्य विष्णु कुमार शर्मा ने SMC एवं SDMC की कार्यप्रणाली एवं उद्देश्य तथा दायित्व, बालिका शिक्षा, राइट टू एजुकेशन 2009, विद्यालय विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बालिका सशक्तिकरण, बाल अधिकार, मिड डे मील सरकार की विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका बाड़ी के पार्षद संगीत शर्मा और ठाकुर रूकमपाल सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने किसी भी समय उनके क्षेत्र के विकास, विद्यालय के विकास के क्षेत्र में उनके द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान PEEO राजकुमार उपाध्याय, भगवान दास शर्मा, राजेंद्र सिंह बघेल, रामचरण मीणा,
द्वारिका प्रसाद मीणा, विष्णु कुमार मीणा आदि मौजूद रहे। आमंत्रण कार्यशाला के माध्यम से एसएमसी और एसडीएमसी की जो सक्रियता है, किस तरीके से सक्रियता हो, विद्यालयों का विकास किस तरीके से हो, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। और यह कार्यशाला सुबह 10 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगी। इसमें अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे जो अध्यक्ष साथी टीआरपी प्रधानाचार्य श्री विष्णु कुमार शर्मा जी हैं और हमारे अन्य जो विभाग के हमारे सीबीओ साहब हैं, एसीबीओ साहब हैं, कार्यक्रम अधिकारी जी हैं, सुरेश जी भारद्वाज, सभी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वो दी जा रही है। और प्रयास है कि आमंत्रण कार्यशाला के माध्यम से विद्यालयों में जो एसएमसी और एसडीएमसी की सक्रियता है वो अच्छी तरीके से हो। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका। 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। गुरुवार को बैठक लेंगे अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक डॉक्टर जोगाराम। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक डॉक्टर जोगाराम शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 14 नवंबर गुरुवार सुबह 9:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष धौलपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक डॉक्टर जोगाराम का दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में यह प्रथम भ्रमण है। उनका द्वितीय भ्रमण दावे एवं आपत्तियां निस्तारण करने की अवधि 29 नवंबर से 24 दिसंबर के मध्य होगा तथा तृतीय भ्रमण पूरकों का मुद्रण एवं अंतिम प्रकाशन की अवधि में 25 दिसंबर से 6 जनवरी के मध्य होगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं से 28 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आगामी 23 नवंबर को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर समिति के साथ बैठक कर पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। 24 नवंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान के तहत राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर तक किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को हेल्थ पैरामीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति के बाद डेटाबेस को अपडेट एवं पूरक का मुद्रण किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में कोई शिकायत अथवा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 अथवा ERO कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता की जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत जहां मतदाता सूचियां को एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है, वहीं नवीन मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए भी अभियान चलाया गया है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले यह नवीन मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सके। इसको लेकर बुधवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में स्कूल छात्रों की एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली रवाना करने से पूर्व स्कूल के समस्त टीचर्स और छात्रों को संबोधित करते हुए तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि निर्वाचन विभाग और धौलपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन पर मतदाता की जागरूकता को लेकर 19 अक्टूबर से विशेष अभियान चल रहा है। यह अभियान 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें मतदाता सूचियों को एक बार फिर से अपडेट किया जा रहा है।
वहीं नव मतदाता सूची में अपना नाम लिखा सके, इसको लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलाबाड़ी से छात्रों की रैली रवानगी से पूर्व उपखंड के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार कौशिक, प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, व्याख्याता पुष्पेंद्र शर्मा, शिव शंकर गर्ग आदि मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा 18 वर्ष के अधिक मतदाताओं के नाम मतदान दिलवाए जा रहे हैं, तो 29 अक्टूबर से उनके गाँव मतलब विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस माध्यम से अधिक मतदाता है अपना नाम दिलवाएं। मनोज राघव बने क्षत्रिय युवा एकता के प्रदेश मीडिया प्रभारी। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा परमार के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपुताना ने मध्य प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए धौलपुर जिले के राजाखेड़ा निवासी मनोज कुमार राघव को क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले मनोज कुमार राघव क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान के राजाखेड़ा ब्लॉक संयोजक के पद पर नियुक्त थे। मनोज राघव ने क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा परमार, प्रदेश अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपुताना एवं संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को विश्वास दिलाया कि संगठन आने वाले दिनों में प्रदेश में इतिहास रचने जा रहा है। इस मौके पर कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपुताना, जिला अध्यक्ष धौलपुर शैलेंद्र सिंह परमार, पूर्व जिला उपाध्यक्ष धौलपुर अमित परमार, नाहरपुरा जिला अध्यक्ष भरतपुर रूपेंद्र सिंह राजावत, जिला उपाध्यक्ष धौलपुर राम प्रवेश सिंह परमार, जिला महामंत्री धौलपुर आकाश परमार, जिला संयोजक धौलपुर गिरिराज सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। भागवत कथा के भंडारे में सैकड़ों ने पाई प्रसादी। अहंकार से जीव का विनाश होता है। जीवन में मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह वाक्य कथावाचक रामविलास शास्त्री ने सार्वजनिक निर्माण मंदिर परिसर धौलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन उपस्थित श्रोताओं से कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की चकाचौंध में लोग फंसते जा रहे हैं और प्रभु की भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, जबकि इस दुनिया में प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। भागवत कथा समापन के बाद बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। शास्त्री ने कहा कि मनुष्य को सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। कथा का आयोजन सतीश शर्मा व रामवती शर्मा बरहे वालों द्वारा किया गया। भागवत कथा के मौके पर विनोद शर्मा, अशोक शर्मा, रोहित मोहित, कल्याण शर्मा, राजनारायण शर्मा, सुनीता, ममता रानी शर्मा, सुनीता शर्मा, दिनेश, रामवती, रेखा, अंजना, बेबी, राधा, गीता आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।